नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आज न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन स्थित हिंदू रक्षा दल कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने जान से मारने की धमकियों का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कड़ी सुरक्षा की मांग की है। हिंदू रक्षा दल के कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि अध्यक्ष पिंकी चौधरी को लगातार जान से मारने, गला काटने और कार्यालय को बम से उड़ाने जैसी धमकियां मिल रही हैं। संगठन का कहना है कि इस संबंध में कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है और कुछ मामलों में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा पिंकी चौधरी को 2 गन उपलब्ध कराई गई है, लेकिन संगठन का आरोप है कि कार्यालय की सुरक्षा अभी भी पर्याप्त नहीं है। वहीं पदाधिकारियों को भी खतरा है। सलीम वास्तिक पर भी हाल ही में हमला हुआ है। सलीम वास्तिक ने बताया था कि पिंकी चौधरी को भी निशाना बनाया गया है। मेरे बाद लगातार धमकी भरे फोन आते हैं हमारे पास। सुनिए हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का क्या कुछ कहना है। देखिए, हमने यही कहना है कि जिस तरीके से हमारे कार्यालय की रैकी की जा रही है, मेरी सारी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। हमारे कई पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी सभी कार्य जितने भी हैं उनको भी धमकियां मिल रही हैं। तो इससे यही लग रहा है कि पूरे देश में अगर सनातन धर्म के लिए कोई काम कर रहा है तो हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। अपनी बहन बेटियों को बचाना और जितनी भी गतिविधियां हैं, हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान में बैठे हुए इनके जो यहाँ हमारे अंदर, भारत के अंदर जो आतंकवादी हैं, उनके जो आका पाकिस्तान में हैं, वो यहाँ बैठे हुए लोगों से हमारी रैकी करवाना, हमको मरवाना, हमको धमकी दिलवाना, इस तरीके का काम चल रहा है। हमारी भारत की इंटेलिजेंस क्या कर रही हैं, हमारे भारत के जैसे जितने भी विभाग हैं, जिन्हें ये देखना चाहिए कि हमारे देश में रहते हुए लोगों को अगर खतरा है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के अनुसार हमारे देश में लोग चल रहे हैं, तो क्यों चल रहे हैं, कारण क्या है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और हमने ये भी कहा है कि आगे सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि मेरे पदाधिकारी जितने भी हैं वो पूरी ताकत के साथ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो इनकी भी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को करनी है। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए फिर मैं आर पार की लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसे धमकी देना, हमारे कार्यालय की रैकी करना, और लखनऊ से पकड़े हुए लोग वो जानकारी दे रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब मसूरी में ये जो आतंकवादी यहां से आईएसआईएस से संबंधित लोग जो पकड़े गए थे, जो कौशाम्बी से पकड़े गए थे, उनके पास पूरा इनपुट था कि वो मुझे मारने के लिए आए थे। इसीलिए डीसीपी साहब ने तुरंत आनन फानन में मुझे सुरक्षा दी थी कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हम जो है गनर भेज रहे हैं। भाई आप ये देखिए, आप पकड़ने के बाद आपको पता लग रहा है कि कौन हमें मारने के लिए आ रहा है। और आज वही जानकारी लखनऊ से जो हुई है कि हमारे कार्यालय की रैकी हुई है, वो वीडियो मिली है, मेरी सारी गतिविधियों की वीडियो वहां मिली है। तो इन सब चीजों की इतना बड़ा षड्यंत्र होने के बाद वो तो लखनऊ वालों ने वहां खुलकर बताया है कि हिंदू रक्षा दल के कार्यालय को उड़ाने की साजिश थी। औरों ने तो किसी ने अब तक बताया ही नहीं। या सलीम वास्तिक जी ने बताया है कि जब उन्हें मार रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पिंकी को भी इसी तरीके से काटेंगे, उसके कार्यालय पर गए थे। तो ये सब जितने भी लोग हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, ये सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं और यही हमें सबको, जितने भी हिंदुत्ववादी योद्धा हैं, उन्हें मरवाने का काम कर रहे हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए लोग यहां के अंदर बैठे हुए लोगों से हमें मरवाने का काम करते हैं। और एक चीज मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में जो दारुल उलूम देवबंद है, ये आतंकवादियों का अड्डा है। आज योगी जी की सरकार होने के बावजूद भी अगर उसको बंद नहीं किया जा सकता, उसको मतलब उसको मैं तो कह रहा हूं कि बुलडोजर से योगी जी को सबसे पहले, अगर ये देश बचाना है तो दारुल उलूम देवबंद वो समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो भारत नहीं रहेगा। ये आपको स्पष्ट कर। पाकिस्तान में जो ये जितनी भी मस्जिद और मदरसे हैं, इनके माध्यम से आतंकवादी अपनी जड़ पसार रहे हैं और पूरी ताकत के साथ वो हर जगह से रैकी करके और हम जैसे योद्धाओं को मरवाने का काम कर रहे हैं। और जड़ जो है वो दारुल उलूम देवबंद है। मैं कह रहा हूं और खुले में कह रहा हूं, जब तक वहां
पूरी जांच नहीं होगी। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जब तक वो ढाया नहीं जाएगा, जब तक हमारा भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य केवल ये है कि हमारे किसी भी पदाधिकारी को कोई भी परेशानी होती है तो फिर हमारा संघर्ष जो हमारा जिहादियों से है, फिर वो हमारा पुलिस प्रशासन से होगा। तो मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं जो मजबूत कार्य कर रहे हैं, उनको सरकार को लाइसेंस देना चाहिए, उनके पास अपना एक हथियार होना चाहिए। अगर प्रशासन आज भी हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों को लाइसेंस नहीं देता है तो इसका मतलब तो फिर यह है कि शासन प्रशासन ही हमें मरवाना चाहता है। लखनऊ एटीएस का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी जानकारी किस तरीके से निकाली, बारीकी से बताया कि क्यूआर कोड भेजकर जो रैकी करने वालों को 13,000 रुपए भी दिए गए हैं। ये किस तरीके से प्लानिंग चल रही है। और जो मुख्य हमारा जो मांग है वो ये है कि जो जितने पदाधिकारियों को धमकियां मिल रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो अलग विषय है, पर ये गाजियाबाद कोई ऐसा जनपद नहीं है कि यहाँ पर एक संवेदनशील क्षेत्र भी है, इंडियन एयरबेस भी है, पास में इंडियन एयरपोर्ट भी है, अस्पताल भी है, पूरा आबादी वाला क्षेत्र है। अगर यहाँ एक घटना होती है, हम लोग तो चलो लड़ रहे हैं, हमें पता है कि हमें उनका सामना करना है, पर आम जनमानस को अगर हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी भी पूरी सरकार की बनती है। हम लड़ रहे हैं तो हम उनसे लड़ने के लिए तैयार है, पूरी तरीके मुस्तैदी से बैठे हुए हैं, पर हमारे कारण या लापरवाही प्रशासन के कारण अगर कोई भी घटना इस तरीके से घटती है तो उसका पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार। क्योंकि ये तो लखनऊ की पुलिस या एटीएस का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बता दिया कि ये आरोपी पकड़े गए हैं, वरना यहाँ पर खुलकर अभी तक किसी ने बात भी नहीं करी है, किसी ने कार्यालय पर आकर ये नहीं जांच करी कि हाँ भाई यहाँ पे क्या सुरक्षा के इंतजाम है। इस रोड पर पूर्ण रूप से कोई वाहन संदिग्ध तो नहीं खड़ा हुआ है, क्या जांच की उन्होंने अभी प्रक्रिया शुरू करी है। यहाँ गाजियाबाद पुलिस का ये रवैया, इतना सुस्त रवैया, इतनी बड़ी धमकी थ्रेट्स होने के बाद भी ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इसमें संगठन आज ये प्रेस वार्ता के माध्यम से आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से बताना चाहता है, अगर 19-20 भी कुछ हुआ तो हम लोग और ताकत से, दुगनी ताकत से सरकार का भी विरोध करेंगे और इस लड़ाई को पूर्ण रूप से जारी रखेंगे। हम घर नहीं बैठेंगे। को हम जांच एजेंसियों से मांग करते हैं कि उनको तत्काल प्रभाव से चिन्हित करके देश की सुरक्षा करी जाए। हम तो जीवन हमने धर्म को समर्पित कर रखा है, आज है कल नहीं है, हमारे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमें चिंता है हमारे देश की, हमारे धर्म की और हमारे लोगों की, जो हिंदू समाज के, कि ये स्लीपर सेल कहीं ना कहीं देश में कोई बड़ी आतंकवादी घटना कर सकते हैं। हम जिए हमारे, ये तो प्रभु के हाथ में है। हम भी तो, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम भी तैयार बैठे हैं। अगर हम पे कोई किसी प्रकार का कोई हमला होगा तो हम ये इतनी आसानी से मरने वाले नहीं है। मरना, प्रभु ने एक ना एक दिन सबकी मृत्यु तय कर रखी है, लेकिन अगर हम पे कोई बात आती है तो हम लड़ के मरेंगे, लेकिन ऐसे आसानी से छोड़ेंगे।